अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी मॉर्निंग की आगाज़ हो गई है सुबह सुबह। तो ये देखिए, तो यहाँ पे एक प्यारी सी सुबह हो गई है। तो अभी हम अपने नाश्ते की शुरुआत करते हैं, नाश्ता बना लेते हैं। और आपको मैं आज दिन भर की अपनी रूटीन बताऊँगी कि मैं कैसा सब करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दोपहर के खाने के लिए चना भिगा दिया है। जल्दी भिगाने के लिए क्या करना चाहिए ना कि गर्म पानी में इसको मैंने गर्म पानी किया, उसमें नमक डाल दिया और ये चना है ना, इसको डाल के 3-4 घंटे में चना भीग जाता है अच्छे से। इसको पूरा ओवरनाइट नहीं करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे हम उपमा बना रहे थे नाश्ते के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप, ये बहुत हो जाता है क्योंकि बढ़ता है, तो इसलिए मैंने 1 कप ही लिया है। इसको अच्छे से धीमी आंच पे मैंने भून लिया खुशबू आने तक। फिर तेल डाल दिया, इसमें डाल दी 1 चम्मच राई। इसको अच्छे से चटक जाए तो फिर हम डाल देंगे साथ में थोड़ी सी चने की दाल। चने की दाल से एकदम अच्छा सा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, चने की दाल डालेंगे। फिर हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डाल दिया, साथ में कांदा डाल दिया। और यहाँ पे हमें कांदे का कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा नरम करना है, बस इतना ही। ये देखा कांदा नरम हो गया। अब इसके अंदर ना मैंने जिस कप से रवा लिया था ना, उसका 3 हिस्सा पानी लिया है। तो मैंने इसमें 1 नाप लिया था, 1 गिलास हो गया था वो। तो यहाँ पे बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें ना क्या करूँगी, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाली थी। तो नमक डाल दिया, ढेर सारी कोतमीर डाल दी। उपमे में कोतमीर तो होती है, इससे अच्छा सा टेस्ट आता है। और यहाँ पे डाल के फिर मैंने क्या किया, ये रवा डाल दिया। इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के बाद बंद कर दिया, 2 मिनट के लिए। अब यहाँ पे चाय चढ़ाऊँगी मैं। यहाँ पे चाय सिर्फ घर में मैं ही पीती हूँ और कोई नहीं पीता है, इसके लिए मैं 1 ही कप चढ़ाऊँगी अपने लिए। यहाँ पे चाय पत्ती और शक्कर डाल दी मैंने, बस दूध गर्म करके। ये हमारा उपमा रेडी है। अब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में दोपहर में मिलते हैं। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था और थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट बना लिया। यहाँ पे पूरी और चना मैंने बनाया था। तो इस तरह से बड़ा टेस्टी, बहुत अच्छा बना हुआ था। मैं दोपहर का टाइम हो गया था, तबीयत ख़राब रहती है ना, तो मैं कुछ करती नहीं हूँ ज़्यादा। थोड़ा आराम करती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर थोड़ा आराम करती हूँ, क्योंकि नहीं होता है। ईद के टाइम पे मैं एडमिट भी होके आई हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा एक साथ पूरा काम नहीं करती हूँ, आराम कर कर के फिर काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सफाई करने लगी थी। ये नॉर्मल कपड़े ना पहनो ना, फिर पसंद नहीं आए तो फेंक देते हैं यहाँ वहाँ, तो उसके लिए ये कपड़े हो जाते हैं। नहीं तो घड़ी तो रहते ही है कपड़े, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो ये इसके अब्बा नहीं पहनते हैं, फिर उतार के फेंकते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उतार के फेंकते हैं। तो क्या होता है ना, कपड़े जमा हो जाते हैं। 2-3 कपड़े पड़े होते हैं अब्बा बेटी के दोनों के। तो मैं वही कपड़े उठा रही थी। नए कपड़े मैं ऊपर रखती हूँ, क्योंकि हानिया ना फिर नए ही एक सरीका पहनती रहती है, इसके लिए। तो मैं यहाँ चादर थोड़ी सेट कर रही थी, थोड़ी सी ढीली हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है। बैठो ना फट से हिल जाती है वो। तो मैं अच्छे से बैठ कर रही हूँ और झाड़ लेती हूँ थोड़ा सा ऐसा। फिर झाड़ू मार के मैं पोछा मार लूँगी। नॉर्मली तो मैं ज़्यादा झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना झुक के ऐसा झाड़ू भी नहीं मारा जाता, एकदम पेट में ना दर्द हो जाता है और एकदम से सांस फूलने लग जाती है बहुत। तो यहाँ बेड के नीचे मैंने पूरी हानिया की चप्पलें रखी हुई है, उसको जो चाहिए वो निकाल के खुद से पहन लेती है। नहीं तो बहुत सताती है कि निकाल के दो करके। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली। अभी ये बाहर के बेडरूम में आ गई हूँ मैं। बाहर का जो बेड है ना, उस पर आ गई हॉल में। तो यहाँ पे इसको मैंने साफ़ कर लिया। साफ़ ही रहता है, जैसे कि इस पर कोई ज़्यादा बैठता नहीं है ना, तो इसलिए साफ़ रहता है। यहाँ पे एक कुर्सी है, चेयर, इसको सही करके। और मैं यहाँ हानिया खिलौना खेलती है, पूरा फैला के इस तरह ही छोड़ देती है, फिर उसको उठाना पड़ता है। नहीं तो पैर में रख के ना लगता है। यहाँ पे ज़्यादा करके यही खिलौने से वो खेलती है। तो अब मैं इसको उठा दूँगी, यहाँ पे झाड़ू मार दूँगी, क्योंकि आज हानिया है नहीं घर में। तो ये देखिए, मैं थोड़े थोड़ी देर में ना इस तरह बैठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी सांस ना बहुत फूलने लग जाती है और मुझे नहीं होता, मुझसे चक्कर आ जाती है अगर ज़्यादा मैं एकदम काम करते रहूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। साफ़ ही था, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया ना, थोड़ा बहुत सा कचरा था, तो मैंने बोला झाड़ू मार लूँ। और फिर मैं बहुत थक गई थी, और मैं बैठ के ही ना झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए मैंने क्या किया, कैमरा बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने बैठ के पूरी झाड़ू लगा ली और पोछा भी लगा लिया। पोछा लगा दें तो नॉर्मली होता ही नहीं है मुझसे, इससे मैं कभी कभार लगा लेती हूँ तो हो जाता है। बस ये हो गया। बेडरूम में तो मैं हफ्ते में 1 बार ही लगाती हूँ, नहीं तो साफ़ ही रहता है बेडरूम में, ज़्यादा कुछ नहीं गंदा रहता। तो बस ये लगा लिया मैंने फटाफट से।
बाथरूम में ना उसका डब्बा रख देती हूँ तो हो जाता है, फटाफट पानी के अंदर नहीं होता है। यहाँ पे किचन साफ़ हो गया है पूरा। खाने के बाद ना, फिर खाना खाने के बाद मैं फ़ौरन ये साफ़ सफाई करने लगी थी दोपहर की। तो ये बेडरूम भी सफाई हो गई। मैं यहाँ की लाइट बंद कर दूँगी और बाहर आ जाऊँगी। यहाँ पे ये हॉल है, तो हॉल में भी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। अभी सीधा कल करना है। तो एक दिन में एक बार करो ना तो साफ़ सफाई हो जाती है, ना तो बहुत गंदा रहता है, गंदा गंदा दिखता है। ये देखिए, यहाँ पे शाम हो गई है, 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। हल्की हल्की धूप है, अभी बस शाम 5 बज जाएंगे ना तो ये धूप भी चली जाएगी। फिर एकदम हवा चली है, एकदम बहुत ज़ोर से, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा बाहर। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिस किचन लाइफस्टाइल को ज़रूर बताइए कि आपको